गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 पाठ 6 प्रश्नावली 6.1 गणित। आज हमारा चैप्टर है पाठ 6। पाठ 6 चैप्टर जो क्लास 10th में है वो है त्रिभुज। त्रिभुज है। इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी जानकारी लेनी है, सबसे पहले ये समझना है। त्रिभुज, इसको हम 2 पार्ट्स में सीखते हैं इसके बारे में। नंबर 1 वह त्रिभुज जो सर्वांग समता, एक ये चीज सीखेंगे, और दूसरा सीखेंगे इसी पे समरूपता। ठीक, सर्वांग कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जो सर्वांग समता है इसको इससे दर्शाते हैं और समरूपता को इससे दर्शाते हैं। ठीक है, सिंबल है। ये सर्वांग समता समझते कैसे हैं? पहले सर्वांग समता का अर्थ है यदि कोई दो त्रिभुज समान आकार के, एक तो आकार समान हो इसका और समान माप के, शेप एंड साइज दोनों क्या हो, समान हो, ठीक, सर्वांग समता कहलाते हैं। इसको ऐसे सुनिए। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं त्रिभुजों में, कौन कौन सी चीजें समान, कैसे हम समझेंगे? 6 प्रकार से इसको समझते हैं, 6 टाइप से। कैसे, कौन कौन से? एक तो एक त्रिभुज सपोज ये है और दूसरा त्रिभुज सपोज ये है। ये त्रिभुज इसके सर्वांग समय हम कैसे कहेंगे? सपोज ए बी सी डी ई एफ। ठीक, हम ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है कैसे कहेंगे? जब देखिए समान आकार भी समान, माप साइज भी समान, यानी पहले तो कोण के रूप में और दूसरे भुजा के रूप में। यानी अगर ये कोण इसके बराबर हो, ए किसके बराबर हो? कोण ए, कोण डी के बराबर हो। कोण बी किसके बराबर हो? कोण ई के बराबर हो। और कोण सी किसके बराबर हो? कोण एफ के बराबर। ठीक है, नंबर 1 तो किसके रूप में? कोण के रूप में, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और दूसरे है भुजा के समान, भुजा के रूप में, यानी यह भुजा किसके बराबर हो? इसके, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके समान हो। तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज डी ई एफ के, इसे दर्शाएं। ये तो हो गए सर्वांग समता। अब आता समरूप। समरूप में सिर्फ यह है कि समान आकार कैसा होना चाहिए? समान आकार। शेप, यानी इसका जो शेप है वो समान होना चाहिए, यानी आकार समान होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, दोनों क्या है? त्रिभुज, आकार समान है। अब इसमें भी 6 कंडीशन है, 6 सेम इसमें। जैसे एक इसमें कोण के आधार पर और दूसरा इसमें भुजा के आधार, तब कहेंगे कि ये और ये त्रिभुज सिमिलर हैं, यानी समरूप हैं। ए बी सी डी ई एफ, 2 त्रिभुज हैं। कब है एक दूसरे के सिमिलर? कैसे? नंबर 1 तो कोण के आधार पर। देखिए कौन से कोण, ये कोण इसके समान है, ये कोण इसके समान हो और ये कोण इसके समान हो। ठीक है, कोण आपस में क्या होने चाहिए? उनके सेम, समान होने चाहिए। और दूसरा क्या है? उसकी जो भुजा है, भुजा ना, कोण बराबर हो और जो भुजा है समान, कोण क्या हो? बराबर हो और भुजा समानुपाती हूं। भुजा समानुपाती हूं का अर्थ है कि जरा देखिए, ए बी बट्टे डी ई, ये भुजा इसके अनुपाती बट्टे में आ रहा है। ए सी बट्टे डी एफ और बी सी बट्टे ई एफ, यह समान हो, इनका अनुपात आपस में क्या हो? समान हो। अगर सपोज ये 1 सेंटीमीटर है
और सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका हो गया 1/2। इसका अर्थ है ये 2 हो, ये 4 हो, एक ही बात है, ये 3 हो, ये 6 हो। अब दोनों और इसी को फिर वही ले लें, ये सपोज ले लेते हैं, ये 3 हो तो ये 6 हो। अब कैसे, ए बी कितना है, 1/DE 2 बराबर AC कितना है, 2/DF 4 बराबर 3/6। एकम दूना 3 एकम 3 दूना, सब बराबर है, 1/2 1/2 1/2। यानी तब कहलाएंगे त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF। ये तब कहलाएंगे, इनका सिर्फ आकार समान होना चाहिए, ठीक है, और साइज क्या होना चाहिए, भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती हो, तब कहलाएंगे ये सिमिलर है यानी समरूप है। ठीक, ये हमने सीखा सर, और ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। ये अब हमें पढ़ रहे हैं सिमिलर 10th में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का जो पहला एक्सरसाइज है 6.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें समान अनुपात, यानी अनुपात क्या हो उनका, समान हो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है नंबर 1, सभी वृत्त डैश 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 होते हैं, ये सभी वृत्त होते हैं। अब इसमें आंसर है उसका सर्वांग सम या समरूप, इसमें लिखा है इसने सर्वांग सम या समरूप, ये पूछ रहा हो, समरूप है कि सर्वांग सम है पूछ रहा है। सभी वृत्त, ये कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, क्या होंगे ये, सर्वांग सम होंगे कि समरूप, समरूप। क्या है, आकार समान है, तो यहां पर क्या होगा, समरूप। साइज नहीं है, शेप है, आकार है, माप नहीं है। दूसरा है, इसका दूसरा, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग डैश 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 होते हैं। फिर वही पूछ रहा है वो, समरूप या सर्वांग सम, ये पूछ रहा है समरूप होते हैं या सर्वांग सम। सभी कह रहा है, सभी, यानी कोई वर्ग ऐसा होगा, कोई वर्ग ऐसा होगा, कोई इसी के बराबर होगा, कोई इतना बड़ा होगा, सभी वर्ग तो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे, बिल्कुल ठीक है, समरूप होंगे। अब थर्ड है, क्या है, समरूप का अर्थ है कि इनका रूप समान है, आकार समान है, साइज नहीं है, ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं। अगला है, सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये दो चीज, सभी त्रिभुज, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। अब इससे आंसर किस रूप में दे रखा है, समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और दूसरा दे रखा है समबाहु, ये दे रखा है, भुजा के रूप में दे रखा है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं,
ये अब समरूप का है समद्विबाहु, कोई दो ही भुजाएं समान होंगी और तीसरी डिफरेंट होगी तो यह जो है समरूप नहीं होगा, यानी क्या होगा समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं अगर ये 1 2 3 है तो ये कितनी है, ये तो 1 2 3 है, ठीक है, ये इसका दूना 2 दूना 4 3 दूना 6, तो ये और ये क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है, समबाहु। ये कहने का अर्थ यहाँ पर है कि ये समबाहु का अर्थ है ये अलग अलग नहीं, रेशियो से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। समबाहु का अर्थ है कि अगर किसी त्रिभुज में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, वो जो है क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है। क्लियर, सिर्फ दो ही चीजों में देखा है, इससे मतलब ही नहीं है। अभी दे क्या रखा आंसर, समद्विबाहु समबाहु, किसी की दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी एकदम अलग है, और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो कौन से समरूप होगी, जो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसके और इसके वही समरूप होंगी, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन है इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो समबाहु समभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर ए, उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं, यस ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं। फिर पूछ रहा है वो, यदि ए उनके संगत कोण हों, उनके संगत कोण डैश 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 हूं, दूसरा पूछ रहा है वो भी, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं डैश 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 हूं। अब जरा देखें, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या, माना कोई ये तीन भुजाएं, ये भी तीन भुजाएं हैं समान से, तब वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, इसका संगत कोण कौन हुआ, ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, ठीक है ना, क्या हूं, बराबर हूं, पता है हमें बराबर हूं, और उनकी संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, क्या हूं, समानुपाती हूं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो क्या कहलाएगी, समरूप हूं, तो संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां के, ठीक है। नंबर पहले इसके लेते हैं, इसका आंसर बनाते हैं। समरूप आकृतियां, एक समरूप आकृति वह होगी जिसका केंद्र एक हो और उसके बाहर केंद्र वही है और हम उसके बाहर वृत्त बनाते जा रहे हैं, ये भी समरूप है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक। एक उदाहरण तो ये हो गया, यानी केंद्र एक ही है और उसके चारों ओर बहुत से वृत्त बने हैं, समरूप आकृतियां बतानी दो दो। और दूसरा है इसी का
ये पहला एक उदाहरण ये हो गया सकेंद्री वृत्त। और दूसरा हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग अथवा समबाहु त्रिभुज। ठीक, विभिन्न आकृतियों वाले, जैसे वर्ग ले लेते हैं, ये क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही विभिन्न आकृतियों के वाले कौन से, दिस वन, ये सब क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां कहलाएंगी यहाँ पर। ठीक, यस। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसको हम बनाते हैं। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है, जरा इसको देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हम बार बार समरूप, सर्वांग सम की बात नहीं कर रहे, समरूप, सिमिलर यानी साइज, उसके लिए कंडीशन है, उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, भुजाएं समानुपाती हों। अब एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, ये है एस आर क्यू पी 1.5 सेंटीमीटर, ये सब 1.5, 1.5, 1.5 है, और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है ए बी सी डी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक दूसरे के, देखो दो कंडीशन है, या तो इनके क्या हो, कोण समान हो, या क्या हो, भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो तब ये एक दोनों का होना जरूरी है। किसका, एक तो कोण का और किसका, भुजाओं का। कोण क्या होने चाहिए, बराबर, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, कोण देख लीजिए, ये तो है 90 अंश, बट ये कोण देखिए, क्या ये 90 अंश है, नहीं है। अब यहां पर देखिए भुजाएं है नहीं है समानुपाती, एक बार देख लेते हैं, एस आर बट्टे डी सी बराबर आर क्यू बट्टे सी बी बराबर क्यू पी बट्टे बी ए बराबर पी एस बट्टे ए डी। 1.5/3 बराबर 1.5/3 बराबर 1.5/3 बराबर 1.5/3 बराबर 1/2। काटिए इसको, 1/2 आएगा, सब में 1/2 1/2 1/2। ये तो सबके समानुपाती हो रहे हैं। भुजाएं तो क्या है उनकी, समानुपात में। चतुर्भुज की भुजाएं किसमें हैं, आप, ये चतुर्भुज है दोनों, भुजाएं तो क्या हैं, समानुपात हैं। बिल्कुल ठीक है, एक कंडीशन तो ओके है, तो ये, लेकिन इसने एक कंडीशन तो, भुजाएं वाले कंडीशन तो इक्वल कर दी, समान कर दी, ठीक है, समानुपात है। लेकिन एक चीज और होती है, इसके कोण क्या है, कोण बराबर नहीं है। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए दोनों में, कोण बराबर होने चाहिए और क्या होनी चाहिए, भुजाएं। अगर P है तो A के बराबर होना चाहिए, S D के बराबर, R C के बराबर, Q B के बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं है। अतः ये एक दूसरे के चतुर्भुज समरूप S R Q P चतुर्भुज D C B A के समरूप नहीं है। बस ठीक, समरूप नहीं है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए इसके लिए। ठीक, तो ये एक्सरसाइज के सारे हमारे क्वेश्चन हैं।